Now the next topic is our Bragg law of X-ray diffraction. This is another important question एग्जाम पॉइंट व्यू. हम पहले ही पढ़ चुके थे कि हम किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जब किसी क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है तो दे स्कैटर्ड बाय द क्रिस्टल एटम, वो इस क्रिस्टल के जो एटम उसके द्वारा स्कैटर्ड हो जाती है. तो ब्रैग ने एक लॉ प्रोपाउंड किया जिसके फॉर द कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन, उसको बोलते हैं ब्रैग लॉ. तो उसने बताया था कि फॉर कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे शुड बी फ्रॉम द पैरेलल क्रिस्टल प्लेन, वो पैरेलल क्रिस्टल प्लेन से होना चाहिए जो भी डिफ्रैक्शन होगा. और एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑल प्लेन मस्ट बी द सेम फेज, बिल्कुल एक फेज में होना चाहिए. तो उसने कहा था कि यदि d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट प्लेन, मान लो एक प्लेन हमारा क्या कहते हैं, दो हमारे अलग अलग प्लेन लेके चल रहे हैं, अब वो दोनों प्लेन अलग अलग है. सपोज ये एक प्लेन है, सपोज ये वाला प्लेन जो है एक है फर्स्ट प्लेन, और दिस इज द सेकंड प्लेन. दो नियरेस्ट प्लेन है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है आपका ये वाला, ये है d, और ग्लांसिंग एंगल जो ये बन रहा है दैट इज ए थीटा. ग्लांसिंग एंगल ऑफ थीटा द इंसिडेंट रेज विद द क्रिस्टल प्लेन. तो जो कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण जो होना है, दो रेज आपस में जब मिलती हैं तो डिफ्रैक्शन होता है, वो एक तो कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव. तो कंस्ट्रक्टिव जो डिफरेंस होना है वो कितना होगा, वो होता है आपका 2t sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, जहां एन क्या है, एन इज इक्वल टू हम 1 2 3 यानी जितने भी इंटीजर हैं ये हम लेते हैं. तो हम इसको प्रूव करना है कि एक्सरे आर आल्सो, एक्सरे के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे इज नॉट पॉसिबल विद द ग्रेटिंग. क्यों नहीं हो सकता? एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे करें यदि, इज नॉट पॉसिबल विद ऑप्टिकल ग्रेटिंग. जो हम जिस ग्रेटिंग को हम लाइट के साथ लेते हैं वही ग्रेटिंग के साथ यदि हम एक्सरे में रख दें उसी ग्रेटिंग को, तो उसमें नहीं हो सकता. क्यों? रीजन क्या है? द रीजन इज दैट कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इन ऑप्टिकल ग्रेटिंग, ऑप्टिकल ग्रेटिंग में यदि हम करेंगे तो उसका हमने पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि क्या होता है, उसका कंडीशन होता है हमारा, सिंपल सा कंडीशन होता है ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा. ये कंडीशन थी हमारी, ठीक है. ई क्या थी जहां पे, ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम था, ई इज ग्रेटिंग एलिमेंट, दोनों के बीच का वो डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन ऑफ ग्रेटिंग. तो मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद द ग्रेटिंग इन हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना होता है, एन, वहां पे एन इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर तक होता है. तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो सकता है वहां पे, E/2 होता है. साइन थीटा 90 मैक्सिमम के लिए. तो जनरली क्या होता है उसमें 15,000 लाइन जो होते हैं पर इंच होते हैं उसमें, ग्रेटिंग में, ऑप्टिकल ग्रेटिंग में 15,000 लाइन पर इंच यूज्ड इन द सेकेंड ऑर्डर ऑफ. मैक्सिमम वेवलेंथ हमारा होता है वो 8,000 आर्मस्ट्रांग की कैटेगरी का होता है. हम जो ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं वो लाइट यानी विजुअल लाइट के लिए. अब यहां पे वेवलेंथ की जो ऑर्डर है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जो है, वेवलेंथ जो हम ले रहे हैं इस समय, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वो ऑर्डर केवल 1 आर्मस्ट्रांग का है. सोचने वाली बात है, जब हम लाइट की बात किए थे तो लाइट में जो है वेवलेंथ 8,000 आर्मस्ट्रांग का था, वहां 15,000 लाइन पर इंच था. सेकेंड ऑर्डर तक, मैक्सिमम ऑर्डर तक हम देख सकते थे. बट एट द सेम टाइम व्हेन वी कंसीडर द एक्सरे, जब हम एक्सरे को लेंगे तो एक्सरे क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर 1 आर्मस्ट्रांग है. तो क्या होगा, हेंस द ग्रेटिंग एलिमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सरे शुड बी द ऑर्डर ऑफ 2 आर्मस्ट्रांग होना चाहिए. दो जब हम एक्सरे ले रहे तो उसका भी इतने होना चाहिए, यानी कि कम से कम देयर मस्ट बी नियरली लाइन जो होनी चाहिए उसमें. एक्सरे यदि हम लेते हैं तो एक्सरे लेते हैं तो नियर अबाउट लाइन होनी चाहिए 5 × 10⁻⁷ पैरेलल
और इक्वल डिस्टेंस की लाइन 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लाइन इन 1 सेंटीमीटर, जो कि इम्पॉसिबल है। इसी कारण से ग्रेटिंग जो है कैन नॉट बी यूज इन डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। ऑन द अदर हैंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिगेटिव, दो प्लेन के बीच जो है स्टिल इट इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, इसलिए हैंस द क्रिस्टल इज यूज डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, वो ग्रेटिंग की तरह यूज नहीं हो सकता। तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो कंसीडर द एक्सरे इंसिडेंट ऑन क्रिस्टल इन डायरेक्शन पी ए, जो ये आपको दिखाई दे रहा है पी, दिस वन इज पी और ये ए, इस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट हो रहा है पी ए और क्यू बी, दिस इज द बी पॉइंट पे, मेकिंग एन ग्लांसिंग एंगल थीटा। थीटा एंगल बनाते हुए कोई एक्सरे की जो रेज है वो एक क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, दोनों के प्लेनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, द डिफ्रैक्टेड एक्सरे एट एन एंगल थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, दोनों का जो एंगल है आने वाली और जाने वाली, यहां से हम जो रिफ्लेक्टेड रेज दिखा रहे हैं दोनों, ये थीटा डैश बराबर थीटा डैश कर दीजिए, ये दोनों बराबर है फ्रॉम द एटम। इट इज क्लियर दैट, यहां पे क्लियर है कि प्लेन इन द प्लेन नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेज एंड क्रिस्टल प्लेन, द डिफ्रैक्टेड रेज फ्रॉम ऑल द एटम, वो थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा है। बट द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड रेज, जो यहां से लाइट जो है सॉरी एक्सरे डिफ्रैक्टेड हो रही है, ऑब्टेन फ्रॉम द एटम ऑफ वन क्रिस्टल प्लेन इज वेरी लो। क्यों? क्योंकि वो उसको पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ आएगा। सिंस द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे इज वेरी हाई, सो हैंस इट इज एसेंशियल दैट की डिफ्रैक्टेड एक्सरे ऑब्टेन फ्रॉम द एटम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्टल प्लेन आर इन द सेम फेज में होना चाहिए। यानी कि जो रेज निकल रही है ए आर, ये वाली रेज जो आपकी निकल रही है, दिस वन ए आर एंड बी एस का मतलब ये वाली रेज बी एस, ये सेम फेज में होना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच जो है पार्ट डिफरेंस जो है ए आर और बी एस, इन दोनों के बीच जो पार्ट डिफरेंस है, यहां से हम निकालेंगे इस ढंग से पार्ट डिफरेंस, ये ऐसे कर दो आप या इसको इधर से ऐसे कर दो, पार्ट डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, जैसे कि हम पहले भी पढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हमने क्या करते हैं, दोनों में परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया, तो ए से ए एम हो गया ये, और इधर डालेंगे तो ये एन हो गया। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, हम यहां से निकाल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एम बी, दिस इज, ये बी था ये वाला पार्ट। ठीक है, हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये एम बी प्लस बी एन प्लस बी एन। ठीक है, अब हमको फिगर से दिखाई दे रहा है कि थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा है, यानी कि एम बी बराबर बी एन। तो ये किसके बराबर है, एंगल से देखेंगे तो किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा के बराबर है ये। ए बी साइन थीटा, ए बी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, तो ये डी साइन थीटा हो गया। इसलिए पार्ट डिफरेंस कितना हो गया हमारा, पार्ट डिफरेंस इजिली हम निकाल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, दोनों बराबर हैं तो कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, दोनों को जोड़ दीजिए आप तो कितना जाएगा 2d साइन थीटा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन क्या जाए इंटीरियर है। तो ये जो इक्वेशन आई 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसी को हम बोलते हैं ब्रेग लॉ। When this law is obey, the diffracted rays from all atom of all crystal plane are in the same phase. तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है ब्रेग लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेग लॉ। तो सिंपल सा ये एक
थ्योरी है ब्रेग लॉ की।